11 दिन बाद भी किताबें नहीं। नया सत्र शुरू लेकिन छात्रों के हाथ खाली। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में बड़ी संख्या में 378 सरकारी स्कूल प्रभावित। फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई, किसी में पन्ने गायब तो कई बच्चों के पास किताबें ही नहीं। 1.25 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित। शिक्षक नोट के सहारे पढ़ाने को मजबूर। नियमों का उल्लंघन। मार्च के दूसरे सप्ताह तक मिलनी थी किताबें। हर साल दोहराई जा रही यही समस्या। पिछले साल भी हुई थी देरी। 11 दिन, नया सत्र शुरू, लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं। क्या ऐसे बनेगा शिक्षित भारत, या फिर सिस्टम की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड न्यूज। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1000 छात्र अब भी किताबों का इंतजार कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पढ़ाई अब तक पटरी पर नहीं आ पा रही। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लॉक में कुल 378 सरकारी स्कूल संचालित हैं, जहां करीब 1,25,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन इन लाखों छात्रों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है किताबों की कमी। कई छात्रों के पास नई किताबें नहीं है। पुराने सत्र की किताबों से पढ़ाई की जा रही है। कुछ किताबें फटी हुई हैं तो उनके पन्ने गायब हैं, और कई छात्रों के पास तो किताबें हैं ही नहीं। यानी शिक्षा का आधार ही कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। स्कूलों के अंदर का हाल और भी ज्यादा चिंताजनक है। शिक्षक नोट के सहारे पढ़ा रहे हैं। पुरानी किताबें बांटकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन सभी छात्रों तक किताबें पहुंच नहीं पा रही हैं। कक्षा में पढ़ाई की गति धीमी हो चुकी है और बच्चों का फोकस भी प्रभावित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब नियम साफ कहता है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक किताबें उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, तो ये देरी क्यों? जिला शिक्षा कार्यालय तक किताबें नहीं पहुंची। सप्लाई में देरी हो रही है और जिम्मेदारी तय नहीं है। और ये हैरानी की बात है, ये समस्या पहली बार नहीं है। पिछले साल भी किताबें देर से ही पहुंची थी, जिससे पूरा सत्र प्रभावित हुआ था। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लों के अनुसार किताबों की डिमांड भेज दी गई है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह किताबें पहुंच जाएंगी। फिलहाल पुराने छात्रों की किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। हर बार अगले सप्ताह क्यों? क्या समय पर योजना नहीं बन सकती? इस देरी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सिलेबस पूरा करने में देरी हो रही है, परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है, और सबसे बड़ा असर बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ना। जब एक छात्र के पास पूरी किताब ही नहीं होती तो वो खुद पीछे महसूस करता है। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? बुनियादी जरूरत किताबें भी समय पर नहीं है, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम की बड़ी खामी? अब वक्त है सवाल पूछने का। क्या बच्चों का भविष्य ऐसे ही दांव पर लगता रहेगा? क्या जिम्मेदारों पे कार्रवाई होगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।